हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अपने अपने घर पर सुरक्षित होंगे। और हाँ, ध्यान रखना अपना भी और अपनों का भी। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा मस्ट मॉडल। देखिए, MUST मस्ट मतलब ये होता है डिटर्मिनेशन से, ऑब्लिगेशन से, नेसेसिटी से, कंपल्शन से आदि से इसका मीनिंग आप समझ सकते हो। नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्शन और एम्पैथेटिक एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं। नेसेसिटी का मीन्स होता है आवश्यकता या आवश्यक, ज़रूरी। ऑब्लिगेशन बाध्यता, कंपल्सन बाध्यता, एम्पैथेटिक एडवाइस, ये सब हम लोग इससे एक्सप्रेस करेंगे। आइए यूजेस की ओर मैं आपको लेकर चलता हूँ। फर्स्ट यूज़ है टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्शन और एम्पैथेटिक एडवाइस। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पर लिखे हैं, सबके अलग अलग एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट है आई मस्ट गो नाउ। देखिए, मस्ट का जो पर्टिकुलर वर्ड मीनिंग है वो होता है चाहिए से। किससे होता है? चाहिए, मुझे कर लेना चाहिए, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए या मुझे जाना चाहिए। तो यहाँ भी आपके जो एग्जाम्पल में बताया है वो बताया है आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब चलना चाहिए या जाना चाहिए। तो ये नेसेसिटी है, शायद उसको कोई आवश्यक, कोई ज़रूरी काम याद आ गया होगा, तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए या मुझे अब जाना चाहिए। वी हैव टेकन रेस्ट नाउ, अब हमने आराम कर लिया है। वी मस्ट बिगिन आवर वर्क, ऑब्लिगेशन, कर्तव्य है ये। जब आपने आराम कर लिया है तो अब हमें काम शुरू करना चाहिए या काम को वापस से स्टार्ट कर देना चाहिए। देखिए बेटा, आप लोग भी काफ़ी दिनों से घर पर हो और काफ़ी अच्छा आपको रेस्ट मिल चुका है। समर वेकेशंस 1.5 मंथ के होते थे, लेकिन इस बार आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया। तो अब सीरियसली आप लोग जो 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्टडी पर पूरा फोकस करें। तो आप ही के लिए मान लीजिए कि ये लिखा गया है वी हैव टेकन रेस्ट नाउ, अब हम आराम कर चुके हैं। वी मस्ट बिगिन आवर वर्क, अब हमें काम अपना शुरू कर देना चाहिए। ऑब्लिगेशन है ये आपके लिए। थर्ड एग्जांपल है यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, तुमको वैसा ही करना चाहिए जैसा तुमको कहा गया है। कंपल्शन। ये फोर्थ जो एग्जाम्पल है इसमें लिखा है यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशंस या एग्ज़ाम। ये है एम्पैथेटिक एडवाइस कि आपकी कोई प्रोग्रेस देखी होगी और उस प्रोग्रेस को देखते हुए अगला आपको एडवाइस दे रहा है कि आपको कड़ी मेहनत की आवश्यकता है या आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए जिससे कि आप एग्ज़ाम पास कर पाओ। तो ये जो 4 जो इसके यूज़ थे, इसके 4 जो यूजेस थे, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्शन और एम्पैथेटिक एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए, वो आप समझ गए होंगे। अब आइए चलते हैं सेकंड में, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। आज फिर पॉसिबिलिटी आई है, लेकिन ये वाली पॉसिबिलिटी सर्टेनिटी यानी निश्चितता के साथ होगी। देखिए कैसे। और इन्फ्रेंस और सर्टेनिटी और बिलीफ। फॉर एग्जाम्पल, सी मस्ट हैव डन हर वर्क बाय नाउ। शायद यहाँ आप पढ़ चुके हैं, समझिए इसको। सी मस्ट हैव डन, मस्ट हैव डन हर वर्क बाय नाउ, इस समय तक वह अपना काम पूरा कर चुकी होगी या उसे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। ये पॉसिबिलिटी है जिसमें कोई जो बता रहा है कि सी मस्ट हैव डन हर वर्क बाय नाउ, तो वो निश्चित है, वो श्योर है कि वो कर चुकी है। तो ये पॉसिबिलिटी सर्टेनिटी, निश्चितता के साथ वाली है। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, सी मस्ट बी 70 नाउ, ये निश्चितता को व्यक्त कर रहा है कि वह 70 की हो चुकी होगी।
70 साल की हो चुकी होगी। आइए थर्ड पर चलते हैं। देयर मस्ट बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग, ये इन्फ्रेंस है कि उनके बीच शायद कोई ना कोई गड़बड़ है, या मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब उलझन है, अनबन है, शायद वे एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसी कुछ इन्फ्रेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं। थर्ड जो रूल है वो देखिए क्या कहता है, टू एक्सप्रेस लॉजिकल नेसेसिटी। लॉजिकल नेसेसिटी का मतलब होता है तार्किक आवश्यकता, कि आप थक गए हैं तो आपको आराम करना चाहिए या सो जाना चाहिए, आप भूखे होंगे आपको खाना चाहिए, खाना खा लेना चाहिए। मीन्स जो भी एक रीज़न है, फिर उसके बाद सेकंड में मस्ट का यूज़ करते हुए हम उनको एडवाइस देते हैं। तो लॉजिकल नेसेसिटी को इंडिकेट करने वाला मैंने यहाँ पर लिखा है, यू आर टायर्ड नाउ। अब आप थक चुके होंगे, तो इसको शो करने के लिए हम लोगों ने मस्ट का यूज़ किया है। देखिए आगे, यू मस्ट बी फीलिंग स्लीपी। अगर आप थक चुके हैं तो अब आपको सोना चाहिए या आराम कर लेना चाहिए। फोर्थ देखिए, टू एक्सप्रेस लॉफुल मॉरल ड्यूटी। लॉफुल यानी कानूनी रूप से या कर्तव्य की जो पालना है वो करनी चाहिए। यू मस्ट ओबे द रूल ऑफ द रोड्स। देखो हम सड़क पर चलते हैं, तो सड़क पर चलते समय हमें सड़क के नियमों की पालना करनी चाहिए। ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है। यू मस्ट पे योर डेब्ट। आपको आपका बकाया चुका देना चाहिए। जैसे अभी हम लोग कोई भी काम करते हैं और अगर हमने किसी से कोई उधार लिया है तो हमारी ड्यूटी रहती है कि हम अगले का पैसा अगले को चुकाएं। तो ये थे कुछ मस्ट के रूल्स। अब चलते हैं अगले रूल्स की ओर। और अगला रूल देखिए क्या कहता है। अगला रूल कहता है टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय को। आई मस्ट सी यू अगेन बिफोर आई जॉइन माई ड्यूटी। मैं अपना कार्य फिर से ज्वाइन करूँगा, उससे पहले मैं तुम्हें देख लूँगा। मीन्स किसी ने कोई डिटर्मिनेशन किया है, कोई दृढ़ निश्चय किया है, वह उसको पूरा करेगा। अब चलते हैं सिक्स्थ रूल की ओर, टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन। देखिए मैंने रिटर्न में आपको प्रोहिबिशन के लिए मैं बताया था, लेकिन अगर आपको किसी को किसी कार्य के लिए मना करना हो तो मनाही प्रोहिबिशन के लिए आप लोग किसका यूज़ करोगे, मस्ट का यूज़ करोगे। यू मस्ट नॉट पिप इनटू अदर्स आंसर सीट। एग्ज़ाम टाइम में मेरे अच्छे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप में से किसी ना किसी की एक हैबिट रहती है, एक आदत रहती है कि आप लोग दूसरे की आंसर सीट को ज़्यादा सही मानते हो और उसमें देखते हो। तो वहाँ मैं कहता हूँ यू मस्ट नॉट पिप इनटू अदर्स आंसर सीट, कि दूसरों की आंसर सीट में झांकना नहीं है। तो ये था मस्ट मॉडल। अब एक मस्ट मॉडल के जैसा ही दूसरा मॉडल है जिसको कहते हैं नीड। नीड का यूज़ नेसेसिटी के लिए होता है, लेकिन ये है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव मैनर की नेसेसिटी, यानी नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाली नेसेसिटी को इंडिकेट करने के लिए हम लोग नीड का यूज़ करेंगे। यूसेस देखिए, नीड इज़ यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, कि इसका नीड का यूज़ हम लोग नकारात्मक नेगेटिव और इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्यों में करेंगे। सेकेंड यूज़ देखिए, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी एंड कंपल्शन, कि इसका यूज़ होगा वो किसके लिए होगा, नेसेसिटी और कंपल्शन, आवश्यकता और बाध्यता के लिए होगा। इसके एग्जाम्पल पढ़िए, यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। आपको उनके बारे में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नीड आई गो देयर, मुझे वहाँ जाना चाहिए, यानी मेरी आवश्यकता है क्या वहाँ जाने की, ऐसा कोई पूछ रहा होगा। राम नीड नॉट गो टू हॉस्पिटल नाउ। अब राम को हॉस्पिटल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ नेसेसिटी को इंडिकेट करने के लिए हम लोगों ने नीड मॉडल का यूज़ किया। अब आप समझ गए होंगे नेसेसिटी का यूज़ मस्ट में भी होगा और नीड में भी होगा।
बट नीड का एक स्पेसिफिक है कि ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज़ किया जाएगा, और सिंपल सेंटेंसेस में नेसेसिटी को इंडिकेट करने के लिए हम लोग मस्ट मॉडल का यूज़ करेंगे। तो ये आज हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़े हैं। पहला टॉपिक हमने पढ़ा मस्ट मॉडल और सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा नीड मॉडल। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी आपकी रहती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनल मैसेज में मुझसे आपकी क्वेरी का आंसर ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।